था कि इमरान खान साहब ने एक पैगाम जारी किया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि वो तैयार हो जाए। और वो ये कह रहे थे कि हम एक शेड्यूल जारी करेंगे, तो शेड्यूल तो जारी हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि वो अपने अपने उन ममालिक में जहाँ पे वो रहते हैं, है तो वो पाकिस्तानी, लेकिन जिन जिन ममालिक में वो रहते हैं वहाँ पे वो एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दें। और जो एहतजाज का मकसद है वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए है, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी के लिए है, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए है और पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी और बहाली के लिए है। इस किस्म की चीज़ों के ऊपर वो इमरान खान साहब ने हदायत जारी की हैं। और उमर अयूब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके दस्तखत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से ये सर्कुलर जारी कर दिया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। ये इमरान खान साहब का एक बड़ा तगड़ा पॉइंट है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी बका के लिए इंतजार करता है बहुत सारे मुल्कों पर, उन मुल्कों पर खास तौर पे जहां ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में तो एहतजाज नहीं हो सकता, यूएई में भी एहतजाज नहीं हो सकता, वहां बादशाहत है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, बाकी मुल्कों में है, इंग्लैंड में है, तो वहां तो पाकिस्तानी एहतजाज कर सकते हैं और उनके एहतजाज का बड़ा ठीक ठाक असर पाकिस्तान में पड़ता है। क्योंकि जब वो वहां एहतजाज करते हैं तो वहां के इदारे और वहां की हुकूमतें नोटिस लेती हैं और उसका इंपैक्ट पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर आता है। तो ये इमरान खान साहब के पास एक बड़ा तगड़ा पॉइंट है, एक पत्ता जो हमेशा उनके पास मौजूद रहता है और उन्होंने इस मौके पर इस पत्ते को खेलने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी बैकफुट पे दिखाई दे रही थी, थोड़ी सी पीछे हटती हुई दिखाई दे रही थी, डिफेंसिव अप्रोच के साथ मामलात को देख रही थी। खासतौर पे जो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट होती है और शेख मुजीबुर रहमान का और जनरल याह्या खान का एक तकाबली जायजा लिया जाता है, उसको लेकर एक गमो गुस्सा हुकूमत ने दिखाया, एस्टेब्लिशमेंट ने दिखाया और फिर इमरान खान साहब के ऊपर नए मुकदमात और उनकी तैयारी के हवाले से इशारे दिए गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग डिफेंसिव हो गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि जी इमरान खान साहब को तो ये देखी नहीं उन्होंने पोस्ट, इसके अंदर अगर कुछ गलत है तो उन्होंने इसकी अप्रूवल खुद नहीं दी, ये अकाउंट कुछ लोगों ने कहा जी बाहर से हैंडल होता। हर कोई अपनी अपनी जबान बोल रहा था, क्योंकि जो चीजें इमरान खान साहब ने कही उसके ऊपर एक गुस्सा शो किया गया, एक रिएक्शन शो किया गया ताकतवर हलकों की जानिब से, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो है वो घबरा के बैकफुट पर चले गए। अच्छा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी ग्रुप है, यानी जो लोग इलेक्शन जीतकर असेंबलियों में जा चुके हैं, सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, वो लोग थोड़ा सा घबरा रहे थे। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे थोड़ा गौर करें तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 सेशंस जो कौमी असेंबली के हैं उनमें मैंने गौर किया कि वो तहरीक इंसाफ जिसने हुकूमत के आसान खता किए हुए थे, फॉर्म 47 की हुकूमत को पहले तस्लीम नहीं कर रही थी और हुकूमत दीवार के साथ लगी हुई थी और बहुत डिफेंसिव हो गई थी जैसे ही हुकूमत बनी थी, उसने पिछले 2 सेशंस में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता चीजों को नॉर्मलाइज किया है। और तहरीक इंसाफ के वो पार्लियामेंटेरियन जो इमरान खान साहब की मकबूलियत का वोट लेकर आए हैं, वो अब सिस्टम के अंदर रहकर काम करना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है और करना चाहिए। लेकिन क्या इमरान खान को बाहर लाना या उनके नैरेटिव को आगे लेकर जाना और धांधली के खिलाफ जो एक उनका शदीद मौकिफ था उससे कुछ हद तक अपने आप को पीछे हटाना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी पॉलिटिक्स को सूट करेगा? इस तरह तो ये 5 साल भी पूरे करवाएंगे। अब मैंने जो महसूस किया वो मैंने आपको बता दिया और इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग बात करते भी रहते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन मामला पे थोड़ा पीछे गई थी, इमरान खान साहब ने जब मुलाकातें की तो उन्होंने कहा फ्रंट फुट पे आओ, क्या हो गया तुम्हें? ये कोई ऐसा मामला नहीं है जहां पे अदालत मुझे कोई सजा देने जा रही है, मैंने जो बात की है वो फैक्ट्स के मुताबिक की है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई उसके अंदर से जो एलामिया सामने आया वो ऐसा लगता है कि वो अब डट गए हैं। यानी अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि मुल्क को संगीन चैलेंजेस से बचाने के लिए हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट फौरी तौर पर मंजर आम पर लाई जाए और मुतालबा किया कि मुल्क को 1971 की तर्ज के संगीन दाखिली चैलेंजेस से बचाने के लिए तारीख से सबक हासिल करने और आवाम को हकायक से आगाह करने के लिए हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को फौरी तौर पर मंजर आम पर लाया जाए। जुमा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ, जिसके बाद एलामिया जारी किया गया। एलामिया में कहा गया कि कोर कमेटी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से FIA की तहकीकात और इस बुनियाद पर किसी भी मुमकिन नए मुकदमे के इंदराज को बिला जवाज करार देती है और इसे मुस्तरद करती है। एलामिया के मुताबिक इजलास में हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मंदरजात पर मुश्तमिल मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म के सोशल मीडिया पर इजरा का मुख्तलिफ पहलुओं से तफसील के साथ जायजा लिया गया और FIA के जारी करदा नोटिस की रोशनी में सोशल मीडिया पर हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मंदरजात पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म के हवाले से तफसीली कानूनी हिकमत अमली की तैयारी भी कानूनी टीम के सपुर्द की गई। एलामिया के मुताबिक कोर कमेटी के इजलास में कौमी मामलात खसूसन सियासी उमूर को
आइन और कानून के दायरे में रहकर चलाए जाने और अफवाज पाकिस्तान के आईनी हुदूद के अंदर रहकर मुल्क की दिफा की जिम्मेदारियों की इंजामदही के उसूली मौक़िफ़ का भी अदा किया गया। पीटीआई की कोर कमेटी ने कहा कि मशरकी पाकिस्तान का सकूत, यानी मशरकी पाकिस्तान का अलग हो जाना, हमारी कौमी तारीख का अलमनाक तरीन सानिया है, जिसके असबाब और मुहर्रिकात हर लिहाज से सियासी है। यानी एक सियासी नाकामी थी। जनरल बाजवा ने कहा था सियासी नाकामी, जनरल बाजवा ने इसको करार दिया था। उन्होंने कहा था ये फौजी नाकामी नहीं है। अब आगे वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के मुकर्रर करदा हमूद रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में तफसील से इन अवामिल का जिक्र किया है। अब सियासी नाकामी देखिए, उस वक्त एक डिक्टेटर था इस मुल्क के अंदर और मुल्क की सियासत उसके कंट्रोल में थी। याहिया खान को कभी भी पाकिस्तान की फौज ने उस तरह से ओन नहीं किया। हालांकि ज़ियाउल हक को भी ओन करते हैं, परवेज मुशर्रफ को भी ओन करते हैं, लेकिन इवन अयूब खान को ओन करते हैं, लेकिन याहिया खान को कोई भी ओन नहीं करता। वो एक ऐसा करैक्टर था जिसको पाकिस्तान की अफवाज जो है वो भी अपने साथ जोड़कर कोई खुश होकर नहीं देखती इस मामले को। अच्छा जी, एलामिया में कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान पेश आने वाले सियासी वाक़यात की 70 की दहाई में रूनुमा होने वाले वाक़यात से मुमासलत और इन वाक़यात के अलमनाक नताइज की बुनियाद पर आज के रियासती फैसला साजों को आइन की हुदूद में लौटने और तारीख से सबक हासिल करने का मुखलिसाना और दर्दमंदाना पैगाम दिया है। सादा कर देता हूं। वो कह रहे हैं कि जब मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो रहा था उस वक्त जो हालात थे मुल्क के और आज जो हालात हैं मुल्क के, इनके अंदर जो चीज़ें मिलती जुलती हैं, मिसाल के तौर पे उस वक्त भी मैंडेट किसी का था, मिल किसी और को गया, आज भी मैंडेट किसी का, मिल किसी और को गया, और जो जो चीज़ें मजीद मिलती जुलती हैं, तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि उन हालात में और इन हालात में चीज़ें एक जैसी हो रही हैं, तो नताइज एक जैसे ना हो, इससे बचने के लिए हमने इदारों को मशवरा दिया है कि भाई इस रविश को बदला जाए। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं। एलामिया में कहा गया और उन्होंने कोर कमेटी ने करार दिया कि मशरकी पाकिस्तान के अलमनाक सकूत में सबसे कलीदी किरदार अवामी मैंडेट की तौहीन ने अदा किया, जो आज भी अपनी तमाम तर तबाहकारियों समेत कार फरमा है। यानी जो उस वक्त हुआ, मैंडेट अवाम ने किसी और को दिया, हुकूमत किसी और की बनी, आज भी वही किया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इमरान खान ने फर्द वाहिद की ताकत और इक़्तिदार की भूख के मुल्क कौम की सालमियत, दस्तूर, जमहूरियत और खुसूसन हमारी बहादुर अफवाज पर जिन नहायत मौलिक असरात की निशानदेही की है वो मुकम्मल तौर पर काबिल फहम और हर मुहिब्बे वतन को दावत फिक्र देती है। यह भी कहा कि आइन और कानून के दायरे में मुल्क की सलामती और सालमियत के दिफा जैसे कौमी फरीदे की इंजामदही में बतौर इदारा अपनी अफवाज के किरदार के हमेशा से मोतरफ है, जिसे कभी हदफे तनकीद बनाया न बनाएंगे। फौज से हम कोई बड़ी मुखालफत नहीं है, हम तो उस पॉलिसी की बात कर रहे हैं जो उस दौर में जो कुछ हुआ वो गलत था और हमारे साथ भी कुछ चीजें अच्छी नहीं हुई। वो ये कह रहे हैं जो पाकिस्तान की 83वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है जिसकी सरबराही आर्मी चीफ ने की थी, उसका जो एलामिया है उसके बारे में भी गुफ्तगू की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग में कि 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जो नुक्ता है उसकी उन्होंने उसूलन तायीद की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से कह रही है कि 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हदफ तहरीक इंसाफ थी और जलाओ घिराओ, तोड़फोड़ और निहत्ते शहरियों के कत्ल की आला सतही अदालती तहकीकात का मुतालबा करते हैं। बानी पीटीआई इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर 9 मई को पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत की थी और हम हमेशा से एक साफ और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते आए हैं और हमने कानून की हुक्मरानी पर इसरार भी किया है। 9 मई के वाकयात को बदतरीन सियासी इंतकाम की आंधियों चलाकर मासूम सियासी कारकुनों को वहशियाना सलूक का निशाना बनाने या मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचलने की कोशिशों की बजाय एक आला सतही, बाइख्तियार और गैर जानिबदार अदालती कमीशन तश्कील देकर इन वाकयात की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौके पर ऐसा लगता है डट गई है और खड़ी हो गई है कि ठीक है, हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो वो लेकर आए। इस पे ना मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ी जबरदस्त बातें की हुई हैं माजी में, वो बातें निकालकर सोशल मीडिया पे डाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और कुछ सहाफियों ने भी। और मियां साहब बड़ा साफ कह रहे हैं कि हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट ये बताती है कि शेख मुजीब पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था, लेकिन मैंडेट चोरी किया गया और उसका मैंडेट छीन लिया गया, अवाम को दीवार के साथ लगाया गया। फिर नवाज शरीफ बताते हैं कैसे जुल्म और सितम हुआ, तो नवाज शरीफ ने तो सारा का सारा मलबा फौजी पाकिस्तान पर डाल दिया था, उस वक्त के आर्मी चीफ पर डाल दिया था और नवाज शरीफ ने भी यही मुतालबात किए थे जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात है। ख्वाजा आसिफ ये मुतालबात कर चुके हैं, अभी जो है JUIF भी ये मुतालबात कर रही है। खासतौर पर अभी हाफिज हमदुल्ला साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट लेकर आए ताकि उससे हम कुछ सीखे। सहाफी भी ये मुतालबा बड़े लंबे अरसे से करते आए हैं कि अवाम का जानने का हक है कि उस दौर में क्या हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, ताकि आइंदा पाकिस्तान में ऐसा ना हो सके। इमरान खान साहब ने 2011 में इंटरव्यू दिया था हामिद मीर साहब को। हम लोगों को भी इंटरव्यू देते हुए बारहा ये तस्करा करते रहे और यही अल्फाज बोलते रहे कि भाई बांग्लादेश में ज्यादती हुई थी, हमें मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था। इमरान खान हमेशा बांग्लादेश में होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करते रहे हैं। उस वक्त भी जब 2010 में, 2011 में, 2012 में, 13 में वो इंटरव्यूज दे रहे थे, तब भी इमरान खान साहब यही बातें कर रहे थे। आज वो कोई मुख्तलिफ बात नहीं कर रहे। अगर तब उनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा था तो
अब क्यों हो रहा है? अगर नवाज शरीफ पे एक्शन नहीं हुआ तो इमरान खान पे क्यों हो रहा है वही बातें करने पर? तो एक्चुअली मौकिफ तो वही है जो पुराना चला आ रहा है। मामला यह है कि इस वक्त इमरान खान को दबाना मकसूद है और दबाने के लिए पूरा निजाम अपना काम कर रहा है कि किसी तरह इस आदमी को डील पर मजबूर किया जाए ताकि डील करके बाहर आए, वरना जब तक डील के लिए राजी नहीं होता किसी ना किसी बहाने अंदर रखने की कोशिश की जाए। जिस आदमी की तस्वीर से डरते हैं उसके वजूद से कितने खौफजदा होंगे इसका आप अंदाजा कर सकते हैं। एक शिकवा किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और यह बात की है आबिद शेरली ने कि नवाज शरीफ को जेल में खाना नहीं मिलता था और इमरान खान को मिलता है। तो नवाज शरीफ साहब जेल में भूखे ही रहे, खाना मिले ही नहीं उन्हें। नवाज शरीफ के खाने की डिटेल्स में आपको बताऊं तो बाकायदा एक बावर्ची को किसी और जेल से नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के ऊपर पहुंचाया गया, उस जेल में जहां नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, कि ये वाला बावर्ची नाश्ता बहुत अच्छा बनाता है, मैं नाश्ता इसके हाथ से बना हुआ करूंगा। और क्या बताऊंगा आपको, और चैलेंज करता हूं मैं कि ये ऐसा हुआ था। इसके अलावा नवाज शरीफ को जिन जिन घरों से खाना जाता था, जो जो रावलपिंडी के रहने वाले बड़े नाम है, और वो खाना नवाज शरीफ साहब को जेल में पहुंचाते थे और रोजाना की बुनियाद पर जाता था, वो भी रिकॉर्ड उठा के आप देख लें। अडयाला जेल में नवाज शरीफ को खाना कैसे दिया जाता था और क्या सहूलियात थी वो भी आप देख लें। इमरान खान ने यह कहा था सिर्फ कि नवाज शरीफ का एसी बंद करूंगा तो पूरे मुल्क में रौला पड़ गया था। इमरान खान ने पूरी गर्मियां एसी के बगैर गुजारी हैं और अभी भी उसके पास जो इतलात है एसी मौजूद नहीं है, पंखे वाले कमरे में मौजूद है वो। तो ये फर्क है कि नवाज शरीफ ने एक लाडले के तौर पे जेल काटी है और इमरान खान ने जो 300 दिन मुकम्मल किए हैं। किसी सियासतदान ने पाकिस्तान की जेलों में, बड़े सियासतदान की बात कर रहा हूं मैं, जावेद हाशमी की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मुझे पता है सख्तियां भी हुई है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर ने जेल के अंदर इतने मुश्किल हालात नहीं देखे जो इमरान खान साहब ने देखे। हाँ, खादिम हुसैन रिजवी साहब की सूरत हाल और थी, तरीके लबैक के लोगों ने सख्तियां देखी है, बात ठीक है, लेकिन अगर पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के साथ आप मुवाजना करें पिछले 10, 20, 30 सालों का, तो किसी ने वो सख्ती नहीं देखी जो सख्ती इमरान खान साहब ने इन 300 दिनों के अंदर देख ली है। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतों के ऊपर जो है वो बड़ा वावेला किया गया, बहुत छलांगे मारी गई, बहुत ज्यादा खुशियां मनाई गई, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया था कि 15 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल जो है वो उसकी कीमत हम कम करने जा रहे हैं। रोला पड़ गया हर तरफ, नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए कुछ लोगों ने, और उसके बाद पता चला कि जी 4.5 रुपए जो है वो 4 रुपए 75 पैसे पेट्रोल की कीमत कम की गई है। तो ये बाद में टीवी चैनल पे खबरें आई, लेकिन जो नाचने वाले थे वो नाच नाच के तब तक थक चुके थे। कुछ लोग कह रहे थे ये इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं इसीलिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गश पड़ते हैं, या लोग कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो मैं एक चीज सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं कि नून लीग को, शहबाज शरीफ को, उनकी पार्टी को और उनके हवारियों को खुशी मनाने का मेरे मुताबिक हक सिर्फ उस दिन पहुंचेगा जब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 70 रुपए लीटर होगी। क्योंकि शहबाज शरीफ का जो दावा और वादा था ना, जब वो अपोजिशन में थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, जब पेट्रोल आलमी मंडी में बहुत महंगा था, आज तो बहुत सस्ता है, इमरान खान के दौर में आलमी मंडी में पेट्रोल बहुत महंगा था और इमरान खान साहब दे रहे थे 145 का। तो उस वक्त शहबाज शरीफ कहते थे कि 70 रुपए का मैं दूंगा पेट्रोल और इतने का होना चाहिए और 70 रुपए में भी पैसे बचेंगे, ये शहबाज शरीफ साहब कहते थे। लेकिन आज आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद वही शहबाज शरीफ साहब 350 रुपए का पेट्रोल जो है वो बड़े फख्र के साथ बेचते हैं और 4 रुपए 4.5 रुपए कम करने के बाद कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया है। तो मेरी नजर में इनको सेलिब्रेट करने का या खुश होने का या अपनी शक्ल दिखाने का सिर्फ उस दिन हक पहुंचेगा जिस दिन 70 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा। उससे पहले अगर किसी ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ने की कोशिश की तो उसके नाच गाने के ऊपर बिल्कुल क्लैपिंग नहीं की जाएगी, उसके नाच गाने को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा और करना भी नहीं चाहिए। ये अवाम से कोई और वादे करके आए 300 यूनिट तक बिजली हम मुफ्त देंगे अवाम को, पूरे पाकिस्तान में मुफ्त देंगे 300 यूनिट तक। लोड शेडिंग कर करके खैबर पख्तूनख्वा में लोगों की कमर तोड़ दी है, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग, 22-22 घंटे की लोड शेडिंग वहां पे कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जंग अखबार की रिपोर्ट है, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, लगातार हो रही है। खबरें और भी है लेकिन आखिरी खबर आपके साथ शेयर कर देता हूं कि शहबाज शरीफ साहब का जो तौहीन अदालत वाला मामला है ना, वो अब सामने आकर खड़ा हो गया है और शहबाज शरीफ साहब को अब जवाब देना पड़ेगा तौहीन अदालत वाले मामले पर, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया था शहबाज शरीफ साहब ने, वो कहा था कि जजेस की अक्सरियत मुल्क की खुशहाली पर मुत्तफिक है, पर चंद काली भेड़े इमरान खान को रिलीफ देने पर बज़िद हैं। दिन रात मशवरे हो रहे हैं कि किस तरह इमरान खान की जमानत हो जाए और जेल से बाहर आने की साजिशें नाकाम होगी। अब मामला यह है कि पीएमएलएन कई सफाइयां देते हुए कह रही है कि तो रिटायर्ड जजों को कहा जा रहा है, तो रिटायर्ड जज इमरान खान को कैसे जमानत दे सकते हैं? बाकायदा जो स्टेटमेंट है उसमें आप देखें, चंद काली भेड़े इमरान खान को रिलीफ देने पर बज़िद हैं। चंद काली भेड़े, ये जजेस को कहा है शहबाज शरीफ ने। अब इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, तौहीन अदालत लगती है, काम मामला जाता है। इमरान खान ने कहा होता तो अब तक पता नहीं क्या कुछ हो जाता। लेट्स सी यहां क्या होता है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहां पे चूज किया जाता है, पिक एंड चूज, किसको फिक्स करना है किसको नहीं करना। तो फिर इमरान खान अगर काली भेड़ों की जगह कुछ भी कह देते फिक्स हो जाते, सिर्फ इतना ही उन्होंने कहा कि जवाब देना होगा तो फिक्स हो गए। लेकिन यहां पे क्योंकि शहबाज शरीफ है, देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।